करीम, अम्मा बाद। हजरात, मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है वालिदैन हमारे लिए बाइस जन्नत भी है और जहन्नम भी। माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है दौलत, माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है दौलत। सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। अल्लाह ताला ने इंसानों पर बहुत सारे एहसान किए और अपनी बहुत सी नेमतों से नवाजा। इन्हीं नेमतों में से पेशवा अजीब नेमत है वालिदैन। वालिदैन का साया शफ़क़त। अगर इस पेशवा की कद्र ना कर सके तो कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारी गिरफ्त करेगा। और दुनिया में ना जाने कितने बड़े बड़े मुशाहिद पैदा हुए हैं, कितने अजीब कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन आज तक कोई अपने माँ बाप का हक अदा न कर सका। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स से पूछा, तू जहन्नम से डरता है, जन्नत की ख्वाहिश रखता है? नहीं। उसने कहा, जन्नत की ख्वाहिश रखता हूँ। पूछा, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? उसने कहा, सिर्फ मेरी माँ जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर अपने माँ के साथ नरम गुफ्तागी करेगा और उन्हें खाना खिलाएगा तो जरूर जन्नत में जाएगा, जब तक कि तू गुनाह कबीरा से बचता रहेगा। कर उनकी खिदमत दो सदा दिल उनका हरगिज़ मत दुखा, कर उनकी खिदमत दो सदा दिल उनका हरगिज़ मत दुखा। मत बोल कुछ उनको बुरा, माँ बाप फिर मिलते का। खुसूसन हमें माँ का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि 9 माह तक हमें अपने पेट में उठाए फिरती है। उनके मुद्दत पूरे होने के बाद विलादत की तमाम तकलीफें बर्दाश्त करती है। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में आने के बाद अपना खून मीठे दूध की शक्ल में 2 साल तक पिलाती है। जिस हिसाब से बच्चा बढ़ता जाता है, माँ पर बोझ बढ़ता जाता है, माँ कमजोर से कमजोर होती चली जाती है। अपने लफ्ज़ जिगर की खातिर बाप के मुकाबले में ज्यादा कुर्बानी देती है। भला माँ का एहसान कोई कैसे अदा कर सकता है? इसी तरह जब बच्चा दुनिया में आप होता है तो हर चीज से बेबस कमजोर ऐसा होता है। ऐसे में माँ ही उसके हाथ पैर नाक कान आँख हो जाती है। इसी वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की अहमियत को वाज़ेह तौर पर फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आकर कहा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एहसान और उसने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। उसने कहा, फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। उसने कहा, फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। उसने कहा, फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप। माँ का जिक्र 3 बार आया, चौथी बार बाप का जिक्र आया। इससे मालूम हो कि माँ का हक बाप से 3 गुना ज्यादा है। आज मुसलमान इसके बिल्कुल मुखालिफ बेपरवाह नजर आते हैं। उसके बाद दूर लोग तेरे गाली गलौज मुख्तलिफ ज़ायतों में मुब्तला कर दिए गए हैं। उनकी इज्जत सिर्फ उस वक्त तक होती है जब औलाद के खर्चे बर्दाश्त करते हैं, जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो इन्हें वालिदैन बोझ और भारी बोझ होने लगते हैं। अफसोस, इन्हें कौन पता ये कौन सा जुर्म कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ नाफरमानी करना गुनाह कबीरा है, और ये हर कोई जानता है गुनाह कबीरा का सिला सीधा जहन्नम है, जब तक कि वो तौबा न कर ले। माँ बाप से रख दो मोहब्बत, माँ बाप फिर मिलते कहाँ? माँ बाप से रख दो मोहब्बत, माँ बाप फिर मिलते कहाँ? मत हो खफा उनसे कभी, माँ बाप फिर मिलते कहाँ? अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ ये है कि हमें वालिदैन के हुकूक को पहचानने और उनकी खिदमत करके सआदत दारैन हासिल करने की तौफीक अता फरमा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत खूब। इस बच्चे की तकरीर से खुश होकर 200 रुपये इनाम में आए हैं, बच्ची ले जाए। अब इसके बाद गुफरान बिन अलाउद्दीन